आज एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या हमें अपना सारा गोल्ड बेच देना चाहिए या फिर और खरीदना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, चलिए समझते हैं। 2 साल पहले तक जिन्होंने गोल्ड में निवेश किया था या खरीदा था, उन्हें गोल्ड ने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए, कई जगह तो 60 से 90% तक के भी। 2023-24 में जिन्होंने गोल्ड खरीदा तो करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास खरीदा पर 10 ग्राम्स, और आज उसकी वैल्यू 1.1 लाख से भी ज़्यादा की है पर 10 ग्राम्स की अगर बात की जाए। ऐसे में अब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, होना भी है कि अब आगे क्या करें। क्या हम गोल्ड को सेल कर दें या होल्ड कर लें? क्या ये एक बबल है और यहाँ से क्या आगे और रैली अभी बाकी है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाला है, जहां पर हम नंबर्स, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी से बैक्ड ये एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ऐसा हो तो साथ साथ में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर्स की बात करें तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस वक्त गोल्ड के दाम इंडिया में 11,940 रुपए पर ग्राम हैं, विच मीन्स कि 1,19,400 रुपए पर 10 ग्राम्स। यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा वेरिएंस डेफिनेटली रहता है। सिटी टू सिटी अगर बात की जाए, ज्वेलर के मेकिंग चार्जेस और टैक्सेस आ जाते हैं इन सब की वजह से। इसीलिए बोला जाता है कि आपके लोकल ट्रस्टेड ज्वेलर या फिर रिलायबल ऑनलाइन सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है। अब आती है असली बात, दैट इज ग्लोबल हेडलाइंस। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने यहाँ पर पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, जो रैली है, ये यहाँ पर बबल टेरिटरी में आ चुकी है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि सभी एसेट क्लासेस के प्राइसेस जो हैं वो फ्रॉथीनेस में है, चाहे स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो या गोल्ड हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस कल से ही गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन स्टिल एक क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। लोग भी ऐसे में यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग की जाए या फिर थोड़ा सा और होल्ड किया जाए, विच मीन्स कि यहाँ पर मार्केट में अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म बायर हो। मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट जेफरीज की रिपोर्ट। जेफरीज के क्रिस वुड ने अपनी ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट में गोल्ड का लॉन्ग टर्म बुलिश केस रखा है। उन्होंने टारगेट दिया है $6,600 पर आउंस का। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जहां पर $5,000 का भी इंटरमीडिएट टारगेट दिया गया है। अब ये बोल्ड नंबर्स ऐसे ही नहीं आए। जेफरीज ने ग्लोबल डेट, सेंट्रल बैंक बाइंग और फेड की अनसर्टेन मॉनेटरी पॉलिसी को भी ध्यान में रखा है। उनका कहना है कि अगर सेंट्रल बैंक इसी तरह से एग्रेसिव गोल्ड बाइंग करता है और फेड की जो मॉनेटरी ईजिंग साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है, तो गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो गोल्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जेफरीज ये कहने वाला अकेला नहीं है। सिटी, यूबीएस, एचएसबीसी जैसे बड़े बैंक्स ने भी नियर टर्म टारगेट्स को रिवाइज किया है। कुछ ने $3,800 से $4,000 पर आउंस तक के प्रोजेक्शंस दिए हैं। रीसेंट मंथ्स में इन्होंने सेंट्रल बैंक बाइंग को यहाँ पर इस रैली का की रीजन बताया है, विच मीन्स कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड प्लस फेड की अनसर्टेनिटी पॉलिसीज में ये दोनों ने मिलकर गोल्ड के लिए एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट किया है, जो कि ग्लोबली यहाँ पर गोल्ड के लिए एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज कि इंडिया में जो ग्लोबल प्राइस है उससे महंगा हमें गोल्ड क्यों लगता है। तो इस देसी एंगल को भी हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रुपी डेप्रिसिएशन। जब डॉलर में प्राइस्ड गोल्ड होता है और जिस वक्त रुपी वीक हो रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन प्राइस में हमें महंगा लगता है। सेकेंड इज इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस। ये कुछ ऐसे टैक्सेस और चार्जेस हैं जो भारत में गोल्ड के दाम वैसे ही 20 से 30% तक ऊपर ले जाते हैं। थर्ड रीजन इज डोमेस्टिक डिमांड। फेस्टिवल्स, वेडिंग्स और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इंडिया में फिजिकल गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं जो भारत में गोल्ड को प्रीमियम बना देते हैं। अब अगला बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक करेक्शन आ सकता है,
जेमी डिमॉन ने भी क्लियर वार्निंग दी है और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी ओवरबॉट जोन में ही दिखाई देता है। अब जब प्राइजेस तेजी से ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना एक नेचुरल फिनोमेना हो जाता है। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म में जेफरीज जैसे इंस्टीट्यूशन गोल्ड को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं और बुल रन में दिखाते हैं। यहाँ पर जो कारण उन्होंने दिए हैं वो है ग्लोबल डेट, मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसीज और सेंट्रल बैंक अकमलेशन। बहुत ही सिंपल सा रूल है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी हो सकती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड डेफिनेटली एक हेजिंग प्रोवाइड करता है और एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर रहता है। अब ऐसे में हम क्या करें? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पैनिक में आके बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है। इन केस आप प्रॉफिट में हो तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से एग्जिट नहीं करना चाहिए। बाकी ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही प्लान करें। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज लमसम एंट्री को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी या फिर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये एक ज्यादा बेटर चॉइस हो सकता है। देन थर्ड इज सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, जो अभी फिलहाल सरकार ने बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर ये इन फ्यूचर लॉन्च करते हैं तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ साथ आपको इंटरेस्ट बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मिक्स ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल गोल्ड। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हो तो गोल्ड ईटीएफ्स या फिर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो वैसे में फिजिकल गोल्ड को कंसिडर किया जा सकता है। देन कम्स पोर्टफोलियो में आप 5 से 15% तक का एलोकेशन गोल्ड को दे सकते हो, जो आइडियल माना जा सकता है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस और आपका एग्जिट आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप मैक्रो व्यू पर ध्यान दें। अब यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड को आपको पूरी तरह से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि जेफरीज जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गोल्ड को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हो गया या ईटीएफ हो गया, ये काफी अच्छे ऑप्शंस कंसिडर किए जा सकते हैं। ऐसे में थोड़े अमाउंट में प्रॉफिट बुक करना एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से एग्जिट आपको नहीं करना चाहिए। और इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वोलेटिलिटी आ सकती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही प्लान करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में गोल्ड में निवेश करना चाहेंगे या फिर नहीं। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।